हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज की जो वीडियो हम देखेंगे वो होगी सारा एक्स की वीडियो। और इन्होंने वीडियो बनाई है द डकी बाई गैम्बलिंग स्कैंडल एक्सपोज्ड, नॉट गिल्टी क्वेश्चन मार्क। तो पता करते हैं क्या डकी बाई गिल्टी थे, क्या उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लिया है जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया है। आओ पता करते हैं। इमेजिन आप मुल्क से बाहर एक ट्रिप पर जा रहे हैं। अच्छा, सब कुछ सेट है, आप रास्ते में सभी कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज ठीक है। व्हाई नॉट। लेकिन अभी आप एयरपोर्ट से चेकआउट करने ही वाले होते हैं कि अचानक कुछ लोग आपका रास्ता रोक लेते हैं। ओके। और जब ये लोग अपना आईडी कार्ड आपको शो करते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि आप लंबे टाइम के लिए फंस चुके फंस हैं चुके बिकॉज हैं। ये थी FIA, अच्छा। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी तरफ आप कोई आम इंसान नहीं बल्कि पाकिस्तान के जाने माने पहचाने यूट्यूबर। यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर दी डकी भाई उर्फ सादुर रहमान है। तो क्या ठीक जो है है आजकल मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। यार, वैसे मैं एक बात कहूँ, जहाँ तक ये रोस्टिंग का ताल्लुक है ना, तो वो ठीक था इनके लिए। व्लॉगिंग में नहीं आना चाहिए था यार। चलो, और आपने ये अपनी इस मेरी कंटेंट पर्सनल क्रिएशन राय की है जर्नी वैसे में सिस्टम का व्लॉगर्स के हिस्सा बारे में। होते हुए इस सेम सिस्टम में कुछ शेडी प्रमोशंस की हैं, जिसके अच्छा। नतीजे में आज FIA आपके सामने खड़ी है। व्लॉगिंग वैसे हमारे इस चैनल पर भी है, लेकिन वो सिर्फ मैंने और मेरे भाई ने की है। फैमिली व्लॉगिंग एक अलग चीज़ है, वो गलत है, इसके बाद सीधा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाती नहीं है। होनी चाहिए। आपको आपकी वाइफ समेत अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल उठता है कि मैं ही क्यों, जब इस तरह की प्रमोशन, इस तरह के शैटी कॉन्ट्रैक्ट्स और भी कई क्रिएटर्स कर चुके हैं, सो व्हाई मी। वेल, अस्सलाम वालेकुम, मुझे सारा कहते हैं और आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आखिर को सादुर रहमान की अरेस्ट के बाद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में कितने लूप होल्स हैं, एक आम पाकिस्तानी होते हुए आप इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से कैसे कनेक्टेड हैं। साद और डकी भाई का गैम्बलिंग ऐप एक कंट्री गैम्बलिंग ऐप से करोड़ों रुपए वसूल किए। FIA के मुताबिक यूट्यूबर साद और डकी भाई वाई ओनली डकी भाई? अच्छा, अब सोचो, एक आम सी शाम ये क्वेश्चन इसलिए किया गया है क्योंकि बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो भी कर रहे हैं बैटिंग ऐप्स को प्रमोट। तो शायद इसीलिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ डकी भाई को अरेस्ट किया गया है। तो देखते हैं। अपनी स्टडीज वगैरह के बाद आप YouTube खोलते हो कुछ कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, एंड यस, आप अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के पास जाते हो उनका कंटेंट कंज्यूम करने। आज आप हाँ। अपने इस फेवरेट कंटेंट क्रिएटर की वीडियो थोड़ी अलग लगती है, इसीलिए क्योंकि वो आज किसी ऐप की प्रमोशन कर रहे थे। जब सही। आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर आपको पैसे दिखाकर ये कहता है कि मेरे पास आज ये सारा पैसा है, वो इसीलिए है क्योंकि मैं इस तरह की एप्स यूज करता हूँ, वरना इतना सारा पैसा मैनेज करना इतनी आसान बात थोड़ी ना है। आप हुक्ड हो जाते हो। सही बात है। जहाँ पर ये क्रिएटर्स इन सिंपल एप्स का यूज कर पैसे कमा रहे हैं, वहीं पर मैं क्यों पीछे रह रहा हूँ। आप फौरन इस ऐप को इंस्टॉल करते हो और उसमें थोड़ा बहुत पैसा भी लगा देते हो, लेकिन यहीं से आपका बहुत बड़ा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और ये वैसे मेरी भी एक वीडियो आ रही है जिसमें मैंने इस तरह के कुछ स्कैमर्स से बात की है। और मैंने और मेरे दोस्त ने एक्चुअली उनको थोड़ा सा एक्सपोज किया था। तो उनकी वीडियो मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ, थोड़ा सा डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो फिर जो है इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट वीक जो है वो वीडियो आ जाएगी। तो फिर देखना, मज़ा आएगा तुम लोगों को। जिस तरह हमने उनके साथ चैट किया ना, मज़ा आएगा। लॉस क्यों होता है, इसके बारे में मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में डिटेल में बात कर चुकी हूँ, सो आप उसको ये वीडियो भी देखनी पड़ेगी यार। रियल फेस ऑफ दीज एप्स एक्सपोजिंग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ओजी स्कैमर्स देखनी पड़ेगी। पीछे देखो बिनोमो लगाया हुआ है, ये देखनी पड़ेगी। चेकआउट कर सकते हैं। बट आफ्टर वाचिंग दिस हाँ, देखेंगे। आपको स्लोली ये रियलाइज देखेंगे। होगा कि दरअसल आपका वो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर आपको कैश कर रहा था, बिल्कुल। आपके भरोसे का इस्तेमाल कर कर आपका नुकसान कर कर उससे फायदा उठा रहा था। अब इस सब के बाद उस फेवरेट कंटेंट क्रिएटर की क्या इमेज आपके सामने रह जाएगी। वेल, यही चीज सादुर रहमान पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने डिफरेंट गैम्बलिंग एप्स को अपनी वीडियोस में प्रमोट किया है। FIA को इन्वेस्टिगेशन के दौरान टोटल 27 वीडियोस भाई मिलती साहब। हैं
उनके YouTube चैनल पर पब्लिश्ड, जहां पर उन्होंने इन बेटिंग ऐप्स की प्रमोशन की थी। वाह। ऐसा FIA का कहना है कि उन्होंने कई मर्तबा डकी भाई से राब्ता करने की कोशिश की कि वो इंक्वायरी को ज्वाइन करें। सादुर रहमान के इस इंक्वायरी को इग्नोर करने के बाद FIA को उन्हें PNIL लिस्ट में डालना पड़ा। यार ये तो नहीं करना चाहिए था ना। अगर 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 आपको नोटिस आया हुआ है और FIA का नोटिस आया हुआ है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर अगर PNI में नाम आ गया तो फिर तो अरेस्ट होना पक्का है। यानी कि प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट। हाँ। इसका मतलब होता है कि नेशनल कुछ टाइम के आइडेंटिफिकेशन लिए लिस्ट, नो फ्लाई, नो यानी कि फ्लाई। मुल्क से बाहर नहीं जा सही। सकते, आप अभी इंक्वायरी में हैं। इसी वजह से जब 17 अगस्त 2025 को सादुर रहमान पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे मलेशिया एक ट्रिप के लिए, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। आपको बताएं कि यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई का गैम्बलिंग ऐप के कंट्री हेड होने का इंकशाफ हुआ है। डकी भाई ने तशहीर के लिए गैम्बलिंग ऐप से करोड़ों रुपए वसूल किए। अब आप करोड़ों सोचेंगे रुपए। मनी लॉन्ड्रिंग तक बात कैसे जा सकती है एंड कंट्री मैनेजर क्या होता है। देखो मिसाल के तौर पर एक गैप यार मनी लॉन्ड्रिंग तो आएगी ना, क्योंकि ये जो सारे ऐप्स है ये पाकिस्तान के तो नहीं है, पाकिस्तान से बाहर ही बने हैं। तो अगर कोई यहाँ पे उसको प्रमोट करेगा तो उसको वो कंपनी प्रमोशन के पैसे देगी, और प्रमोशन के पैसे अगर आएंगे बाहर से आएंगे और वो ऑब्वियसली बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आएंगे, जिसकी कोई वो तो होगी नहीं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इसी तरीके से होती है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होती है, लेयरिंग्स होती है, ये सारी चीज़ें होती है। कभी डिटेल में इस पे बात करेंगे, ठीक है, कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र्स होंगे इधर उधर, तो वो तो उसको तो पैसे तो गायब हो जाएंगे ना, फिर तो पता नहीं चलेगा। लेकिन ज़्यादा ट्रांजैक्शंस फिर कैच हो जाती है मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, और जो ये प्रमोशंस है ये तो ऑब्वियसली ये डॉलर्स में पेमेंट करेंगे तो फिर तो पकड़ा जाएगा ना बंदा। गैम्बलिंग कंपनी अमेरिका में ऑपरेट करती है। उनका कोई मैनेजर, उनकी कोई भी यहाँ पर ब्रांच नहीं है। अब यहाँ पर अपनी इस कंपनी को मशहूर करने के लिए वो यहाँ पर कोई ना कोई कंट्री मैनेजर चूज करेंगे, और कंट्री अच्छा। मैनेजर बेसिकली उसे बनाया जाएगा जिसके साथ इस जो कंपनी यहाँ के वो ज़्यादा उसके ताल्लुकात काम को होंगे। सब इस वो country manager करेगा, का काम मैनेज होगा करेगा। कि पाकिस्तान में रहते हुए जितना भी लीगल फ्रेमवर्क है उस कंपनी को लेकर उस सबको मैनेज करना। और जो गैम्बलिंग अच्छा। एप्स और कंपनीज पाकिस्तान में इलीगल हैं, तो फिर इस इलीगल चीज को लीगल तरह से ऑपरेट करना इस कंट्री मैनेजर का काम होता है। अब जाहिर है वो चीज जो कि पाकिस्तान में इलीगल है उसको आप ऑपरेट कर रहे हो, उसके लिए आप एक कंट्री मैन की तरह काम कर रहे हो, तो आपके पास इलीगल पैसा भी आ रहा है। इस पैसे के ऊपर कोई टैक्स सब नहीं है कुछ क्योंकि ये illegal हो गया। illegal है, और ना ही इसके ऊपर कोई FPR रिकॉर्ड है। आपकी जितनी भी डीलिंग्स वगैरह होती हैं पैसे को लेकर वो क्रिप्टो में होती हैं, और हाँ। आपका पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता रहता है। इंटरेस्टिंगली अगर आप पाकिस्तान में सालाना 10 मिलियन से ऊपर पैसा कमाते हो पाकिस्तानी, तो क्रिप्टो तो वैसे भी पिटा पड़ा है पाकिस्तान में। फिर आपको 2 मिलियन रुपीस उसका टैक्स पे करना होगा। लेकिन डकी भाई के केस में अथॉरिटीज का ऐसा मानना है कि उन्होंने एक प्रमोशन के लिए $10,000 to $20,000 तक कमाए हैं, और उस पेमेंट के ऊपर डकी भाई को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ा। सालों तक वो इसके लिए टैक्स नहीं पे कर रहे थे, इसका कोई रिकॉर्ड अथॉरिटीज के पास मौजूद नहीं था। सो टेक्निकली अगर आप इलीगल या फिर अनडिक्लेयर्ड तो इनकम देखो ना, एक तरफ तो इसने FIA के नोटिस को जो है इग्नोर किया, दूसरी तरफ इसको पता है कि मेरे पास पैसे आए हैं और इसने टैक्स भी पे नहीं किया, तो फिर अगर FBR की नज़र में भी आ गया, FIA की नज़र में भी आएगा, तो फिर तो बचना मुश्किल है भाई। और PNI में भी डाल दिया नाम, तो फिर तो, और इसको पता भी होगा कि मेरा नाम PNI में है, क्योंकि नोटिस आता है, पहले नोटिस आता है कि आपका नाम जो है PNI में डाल दिया गया है। तो फिर तो मसला ख़राब है यार, मसला ख़राब तो है, गिल्टी तो है। सर्कुलेट करते हो, लेजिट बनाने की स्ट्रेटजी यूज करते हो, दैट्स लॉन्ड्रिंग। यही वजह है कि हाँ। सादुर रहमान का ये पूरा केस कोई छोटा इग्नोर किए जाने वाला केस नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ सादुर रहमान ही क्यों, जबकि पाकिस्तान में तो इन बैटिंग एप्स का पूरा एक स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। हाँ, पर सब कर मामला रहे हैं। इतना सीधा भी नहीं है। अब सिर्फ सादुर रहमान को ही अरेस्ट करने के पीछे काफी इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि बहुत से क्रिएटर्स क्या करते हैं जब वो इन बैटिंग एप्स की प्रमोशंस करते हैं अपनी वीडियोस में, तो वीडियो के पब्लिश होने के 24 घंटे बाद वो क्या करते हैं, अपने क्रिएटर स्टूडियो में जाकर उस वीडियो को ट्रिम कर देते हैं। तो वो हिस्सा जहां पर उन्होंने उस ऐप की प्रमोशन की होती है उसको काट कर निकाल देते हैं। इससे ये होता है कि फ्यूचर में उनके ऊपर केसेस नहीं होते। एंड डकी भाई के केस में आई हैव नोटिस दिस माई सेल्फ, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रही थी लास्ट टाइम, जब मैं बिनोमो पर रिसर्च कर रही थी, मैंने तब वीडियो बनाई थी, तब मुझे डकी भाई और रजब भट्ट की वीडियोस देखने के बाद ये अंदाजा हुआ था कि दोनों ने इन एप्स की प्रमोशन जरूर की है, लेकिन डकी भाई की वीडियोस में से मोस्टली ये पार्ट जहाँ पर उन्होंने ये जो प्रमोशन की होती है वो हाँ। कट आउट नहीं हुआ होता। ये फिर भी गलत सही।
सही था है। क्योंकि ये जो व्लॉगर्स हैं इनके मोस्टली व्यूज शुरू के 24 घंटों में ही आते हैं क्योंकि इनका डेली व्लॉग होता है, तो उन्होंने उसी 24 घंटे के अंदर अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना होता है और उसी 24 घंटे के अंदर इन ऐप्स को प्रमोट करना होता है। और ये ओह। चीज मैंने ना सिर्फ रजब भट्ट की वीडियोस में नोट की थी बल्कि उस टाइम पर मैंने रजा समो की वीडियोस में भी ये सेम चीज नोट की थी। यही वजह है कि अच्छा। शायद डकी भाई को लेकर 27 वीडियोस लिंक कर निकाल दी गई और डकी भाई को सबसे पहले अरेस्ट किया गया, जबकि दूसरे क्रिएटर्स को लेकर मे भी 27 से 28 वीडियोस निकालना कोई आसान बात नहीं है। अब इन बैटिंग एप्स की प्रमोशंस ना सिर्फ बड़े क्रिएटर्स बल्कि छोटे क्रिएटर्स भी करते हैं। अगर आप एक पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर हैं तो ऑब्वियसली आपको कभी ना कभी ये ईमेल्स आई होंगी जहां पर आपसे इन प्रमोशंस का कहा गया होगा। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि पाकिस्तान के क्रिएटर कम्युनिटी में क्रिएटर्स को प्रमोशंस बहुत कम मिलती हैं और क्रिएटर्स की सबसे ज्यादा अर्निंग्स प्रमोशन से है और पाकिस्तान सही में बात एड है। रेवेन्यू यूट्यूब का कम होता है, जिसकी वजह से क्रिएटर्स ठीक को है। प्रमोशंस के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। लेकिन यार पाकिस्तान में ठीक है, यूट्यूब का एड रेवेन्यू कम आता है और प्रमोशन पे रिलाई करना पड़ता है, लेकिन ये छोटे यूट्यूबर्स के लिए हो सकता है। अब अगर आपकी 9 मिलियन, 8 मिलियन, 8.5 मिलियन, 10 मिलियन की ऑडियंस है और आपको अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, आपके डेली बेसिस पे हर व्लॉग पे मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और आप पाकिस्तान की यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है फिर ये चीज़ें करने की? फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, फिर तो आपको एक छोटी फिर तो आपकी इनकम अच्छी खासी होगी यूट्यूब से, तो फिर प्रमोशंस की क्या ज़रूरत है? वही है कि लालच आ जाती है। अपना खर्चा चलाने के लिए, जाहिर सी बात है। लेकिन ठीक फिर है। जब वो प्रमोशंस के ऊपर रिले करते हैं तो अच्छे दामों में या फिर शुरू में उनको इन्हीं बैटिंग एप्स की प्रमोशंस मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है कई क्रिएटर्स इन प्रमोशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ। सेम मुझे भी कई ईमेल्स आई थी, लेकिन मैं कोई यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखाने वाली टू डू दैट अस वर्सेस देम वाली गेम। आई एम जस्ट हाँ। सेइंग कि मुझे भी कई ईमेल्स आई थी बट मैंने भी कभी कोई इस तरह की प्रमोशन नहीं की। हाँ, सही। एक कुरान एकेडमी की प्रमोशन की और मैं अभी भी कहूंगी कि इफ यू वांटेड टू लर्न कुरान काफ एकेडमी, तो आप बेस्ट जाकर एकेडमी। आराम से काफ एकेडमी को ज्वाइन कर या। सकते हैं और कुरान घर बैठे सीख सकते हैं, अपनी तजवीद बेहतर कर सकते हैं। मैं सारी ईमेल्स रीड करती हूँ, लेकिन उसके बाद जबरदस्त एकेडमी ईमेल्स है। को रीड करने के बाद उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर गौर करती हूँ, क्या वो इतनी लेजिट है कि मैं उसे अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ। इवन तो कई एजेंसीज जो कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देती हैं उनकी प्रमोशन तक मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कितनी लेजिट है, उससे किसका फायदा किसका नुकसान हो सकता है। जब तक सही वो मुझे बात अपना है। लीगल फ्रेमवर्क नहीं दे देते तब तक मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर सकती। जाहिर है दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स जब अच्छी खासी अर्निंग करते हैं तो उनको देखकर कहीं ना कहीं फोमो जरूर फील होता है कि व्हाई आई एम लेफ्ट बिहाइंड, मेरी क्यों नहीं उस तरह की इनकम जनरेट हो पा रही। लेकिन फिर सही। याद आता है कि दैट इज द वेरी रीजन कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ। मुझे इस सही। प्लेटफॉर्म को उस चीज के लिए इस्तेमाल करना है जिस चीज से लोगों को फायदा पहुंच सके। बैक टू द केस, सादुर रहमान के ऊपर एक और Correct. बहुत बड़ी एलिगेशन ये भी लगी है कि उन्होंने अपने नए खरीदे गए घर को लेकर भी अपनी ऑडियंस को झूठ बोला था। 8 हैं? अगस्त को डकी भाई ने यूट्यूब पर एक वीलॉग अपलोड किया जहां पर उन्होंने अपना ड्रीम हाउस अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया, जिसकी वर्थ तकरीबन 10 करोड़ के करीब हो सकती है। लेकिन फिर इनकी अरेस्ट के बाद 20 अगस्त को एक स्टेट डीलर ने कुछ और ही बताया। उनका कहना था कि ये घर उनसे खरीदा नहीं गया। A real estate agent has claimed that the house was never purchased, only rented. अच्छा, अरे भाई साहब, I have the contract which clearly states that this house is rented for 450,000 per month. और भाई साहब, अरे 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 अरे, है वाह बल्कि वाह वाह रेंट पर वाह। लिया गया है, जिसकी 4 लाख महाना कराया है। 3 महीने का आहा, डिपॉजिट एडवांस में कैश लिया गया है। वेल अगेन अपनी ऑडियंस के भरोसे को कैश करना। वेल लेकिन एक मिनट, ये जो घर खरीदने वाला व्लॉग है ना, तो ये कुछ मैंने क्लिप्स में देखा है और फिर जाके मैंने पूरा व्लॉग भी देखा है कि कैसा घर इन्होंने ख़रीदा है। तो सोचने वाली बात ये है कि इस वीडियो में इन्होंने इस घर के ओनर से फ़ोन पे बात की, ठीक है? फ़ोन पे बात की, जो डीलर था वो इनके साथ था, वीडियो में आया है, ठीक है? जो घर के ओनर से इन्होंने बात की है, तो ओनर का मोबाइल नंबर जो है वो वीडियो में क्लियरली दिख रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे इन्वेस्टिगेशन बनेगी और बहुत तगड़ी बनेगी भाई। आई एम रियली अगेंस्ट दिस कि किसी भी क्योंकि- क्रिएटर की पर्सनल लाइफ डिस्प्ले हो, बट जब एक क्रिएटर अपनी पर्सनल लाइफ डिस्प्ले कर रहा लेकिन अगर रेंटेड है भी तो बताना चाहिए था यार, क्योंकि नहीं करना चाहिए यार, भरोसा नहीं खराब है करना तो चाहिए। उसे कम से कम अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्प्ले करते हुए अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। Honest होना लेकिन चाहिए, सिर्फ डकी बिल्कुल। भाई और सादुर रहमान को अरेस्ट करने के पीछे के 4 मेन रीजंस है। पहला, अच्छा डकी भाई जी। का इस वक्त जेनजी में इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है बहुत और इस ज्यादा वक्त है। सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक डकी भाई ही रहे थे उनके घर की परचेज के बाद। दूसरा, सही। उनके खिलाफ सबूत काफी सॉलिड है, एविडेंस काफी सॉलिड है। जैसे कि मैंने पहले बताया 27 वीडियोस उनके लिंक की गई हैं। फाइनेंशियल लिंक्स, जैसे कि FIA ने कहा कि वो कंट्रीमैन की तरह काम कर रहे थे। तीसरा, अच्छा। कॉर्पोरेशन जब उन्हें समन
उन्होंने किया क्या, उन्होंने इस चीज को नॉन इग्नोर किया, कॉपरेशन, फिर उसके बाद वो बिल्कुल। मुल्क से बाहर जाने वाले थे। और चौथा, एक एग्जाम्पल सेट करना। डकी भाई जैसे इन्फ्लुएंसर को अरेस्ट करने के बाद ये चीज सोशल मीडिया पर काफी वायरल होगी, ऐसा FIA भी जानता है और ये चीज कंट्रोवर्सी बनेगी, ऐसा FIA को भी पता है। इसलिए डकी भाई को अरेस्ट किया गया ताकि दूसरे क्रिएटर्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट की जा सके कि ये हो सकता है। अब दूसरे लोग जो कि इन एप्स को प्रमोट कर रहे हैं या फिर इन एप्स का हिस्सा है, उनके लिए एक एग्जाम्पल खड़ी की जा सके कि सही। ऐसा हो सकता है। These are the 4 मेन रीजंस FIA की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए। ठीक है। FIA ने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद 46 एप्स को ब्लॉक कर दिया है। PTA के साथ ओके। मिलकर क्रैकडाउन चल रहा है, बट प्रोसेस बिनोमो वगैरह ब्लॉक हो गए। सिलेक्टिव वाह। इन्फोर्समेंट हो रही है, यानी कि सिर्फ डकी भाई को अरेस्ट किया गया कंपनी है को तो बंद इसके करवा दिया ऊपर भाई। लाहौर सेशन कोर्ट में एक प्ली भी फाइल की गई है, जहां पर ये डिमांड रखी गई है कि या तो Arrest of all other like डकी भाई, बिल्कुल यार। को रिलीज किया जाए, और हाँ, इसी फिर डिमांड के सबको ऊपर करो। ऑर्डर्स दिए गए हैं कि दूसरे क्रिएटर्स को भी स्टेप बाय स्टेप अरेस्ट किया जाएगा। अब ये कोई सिर्फ डकी भाई का केस अरे नहीं बल्कि भाई, पूरी भाई, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी का केस है, और आगे अगर इन्वेस्टिगेशन चलती है तो आई होप सो कि लीगल एक्शंस लिए जाते हैं। हाँ। इवन तो ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, इंडिया और दूसरे कई मुल्कों में सेम इश्यूज चल रहे हैं। वैसे अगर ये बात हुई ना, तो अगर ये प्ली फाइल की गई है तो फिर इस पे एक्शन भी होगा, और अगर एक्शन होगा तो जितने भी क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अभी तक ये बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया है ये सब आएंगे उसमें। तो अब तो मेरे ख्याल से बचना मुश्किल हो जाएगा, हालात ख़राब हो और रहे सेम हैं तरह के एक्शंस अथॉरिटीज की तरफ से लिए गए हैं। इंडिया में भी 29 इन्फ्लुएंसर्स को ईडी ने बुक किया इलीगल बैटिंग एप्स को प्रमोट भाई करने की साहब। वजह से। इंडोनेशिया में भी बाइनोमो प्रोमोटर्स को जेल किया गया क्योंकि वहां पर $5 मिलियन का स्कैम हुआ था। अब कई अच्छा। क्रिएटर्स ये भी क्लेम करते हैं कि हमने उस वे में प्रमोट नहीं किया था, हम तो साथ में ये लाइन भी ऐड करते थे कि अपनी रिसर्च खुद करें, अपने पैसे को खुद ही अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। तो आपके उससे इस क्या लाइन होगा? के बोल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक छोटे 16-17 साल के बच्चे को इस लाइन का मतलब नहीं पता। उसे नहीं पता Exactly. कि अपनी खुद की रिसर्च कैसे करनी, वो बस आप पर भरोसा करके उस ऐप को इंस्टॉल करेगा। लेकिन अगर 16-17 साल का बच्चा ये काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप उसके ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो आपको डेली देख रहा है और व्लॉग्स आप बना रहे हो। आजकल तो ये 16-17 साल के बच्चे जो है ये जेन ज़ी है और ये सारे डेली व्लॉग्स देखते हैं, सारे डेली व्लॉगर्स को फॉलो करते हैं, इवन कि उनके चलने फिरने का स्टाइल भी फॉलो करते हैं। तो अगर आपको इतना पता है कि आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस है और आप ये सब कर रहे हो ये जानते हुए भी कि ये चीज़ गलत है और मामला उल्टा पड़ सकता है, मामला 25 हो सकता है, तो फिर तो भाई काम गलत है ना। नो मैटर व्हाट। सो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल के लिए क्रैकडाउन सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स लिमिटेड है, जबकि वो इदारे, वो लोग जिस सब में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने इन इन्फ्लुएंसर्स को ये मार्केटिंग करने दी, उसकी इजाजत दी, उसको अलाउ हाँ। करने दिया, उन सबको नहीं उनको arrest किया पकड़ना जा रहा। चाहिए वो भाई। politicians जो कि ये सब कुछ अलाउ करते हैं, बिगर लेवल पर इन एप्स की प्रमोशन की जाती है, उन सब के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इन ऑफशोर कंपनीज के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम जिसके ऊपर FIA को नजरसानी करने की जरूरत है। अभी जो कुछ भी FIA ने किया है, अभी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस तरह से अरेस्ट हुई है, जिस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, इट्स ऑल है। अबाउट लाइक देखो हमने कुछ ना कुछ तो किया ना, हमने बैटिंग एप्स के लिए, हमारे यूथ के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा किया, वी आर डूइंग समथिंग। वेल फिलहाल तो अच्छा। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, तो FIA को ब्लेम करना भी थोड़ा बहुत अनफेयर हो। हम वेट ही कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक जाती है और फ्यूचर में कितने और नाम सामने आते हैं। खैर, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन से आखिर में हमें क्या सीखने को मिलता है, वो ये कि जैसे भी आप सोशल मीडिया पर देखते हैं उस पर भरोसा नहीं करना है। चाहे वो किसी भी तरह का ऐप प्रमोट करे, आपने खुद उसकी रिसर्च करनी है, खुद उसके बारे में जानना है, उसके बाद ही उस पर भरोसा करना है। बिल्कुल यार, देखो बात ऐसी है ना कि अगर आप लोग किसी को देख रहे हो, ठीक है, आप डेली व्लॉगिंग देख रहे हो, सही है, तो बस एंटरटेनमेंट की हद तक देखो। अगर वो कुछ प्रमोट कर रहा है तो अगर आपको वो चीज़ समझ आती है तो ठीक है, नहीं समझ आती तो अपने किसी बड़े से पूछे। अगर आप किसी बड़े से भी नहीं पूछ रहे, खुद अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, ठीक है, और फिर कुछ करके आपको लॉस हो रहा है तो आप फिर उस बंदे को ब्लेम नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि अगर एक इन्फ्लुएंसर है उसको भी ये सोचना चाहिए कि अगर मैं कोई चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ तो क्या ये चीज़ ठीक है या नहीं। ठीक और गलत को बाद में देखें, पहले ये देखें कि हमारी कंट्री का लॉ उसको लीगली आपको करने देगा या नहीं देगा। अगर आपका लॉ ही आपको इजाज़त नहीं दे रहा और आप वो चीज़ प्रमोट कर रहे हो और फिर उसके पैसे को आप लोग छुपा भी रहे हो और उस पे आप टैक्स भी नहीं दे रहे हो, और फिर अगर आपको अथॉरिटीज़ के नोटिस आते हैं और आप उसको भी इग्नोर करते हो, तो फिर ये आपकी गलती है, ठीक है। और इससे फिर छुपना और इससे फिर अपने आप को जो है तो सिंपैथी गेन करना और ये सारी चीज़ें, और सोशल मीडिया पे सैड सॉन्ग्स के साथ वीडियोस बनाना और विक्ट्री का साइन बनाना,
ये सारी चीज़ें फिर जो है तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है जी, तो ये थी इनकी वीडियो। और जहाँ तक मुझे लगा तो गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करना ही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को भी नसीहत है कि गैम्बलिंग ऐप्स में इन्वेस्ट मत करें। ठीक है, अपने पैसे को ज़ाया मत करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई और वीडियो देखेंगे। आप बताइए कौन सी वीडियो पे रिएक्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय।